इस वीडियो में मैं आपको संख्या i से परिचित कराना चाहता हूं, जिसे कभी कभी काल्पनिक इकाई यानी कि इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। यहां जो आप देखेंगे, और यह समझने में थोड़ा कठिन भी हो सकता है, कि पाई तथा ई जैसी अजीबोगरीब संख्याओं से भी विचित्र आई है। यह इसलिए भी विचित्र है क्योंकि इसका कोई ठोस मान नहीं होता है, कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं होती है, जैसे हम आमतौर पर संख्याओं को परिभाषित करने में उपयोग करते हैं। आई को उस संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका वर्ग -1 के बराबर होता है, यानी कि आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और यही आई की परिभाषा है जो कि कई रोचक चीजों की तरफ ले जाती है। कुछ जगहों पर आई आपको -1 के मुख्य वर्गमूल यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ -1 के रूप में परिभाषित मिलेगा। अर्थात कुछ लोग आई को √-1 से भी परिभाषित करेंगे। यहां पर बस मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह परिभाषा गलत नहीं है, और आपको समझ में भी आता होगा कि किसी चीज का वर्ग यदि -1 है तो उसका वर्गमूल -1 का मुख्य वर्गमूल हो सकता है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो सकता है। तो ये दोनों ही कथन लगभग समान लगते हैं। बस मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूं कि कुछ लोग इस परिभाषा को गलत कहते हुए मिल सकते हैं, लेकिन असल में वो खुद ही गलत होते हैं। जब आप ऋणात्मक संख्या का मुख्य वर्गमूल ले रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और इसे आप स्पष्ट रूप से तब समझ पाएंगे जब हम सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिलहाल आपकी समझ के लिए लिखी गई इन दोनों ही परिभाषाओं में कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए चलिए आई की अलग अलग घातों के विषय में सोचते हैं। आपको लगेगा आई तो एक विचित्र संख्या है, इसलिए इसकी सभी घातें और भी विचित्र संख्याएं मिलेंगी। लेकिन हम यहां देखेंगे कि आई की घातें एक प्रकार की साफ सुथरी संख्याएं हैं जो चक्रीय रूप में मिलती रहती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आई की घात 0 से। अब आप कहेंगे कि किसी भी संख्या की घात 0 तो 1 होती है, तो आई की घात 0 भी 1 होना चाहिए, और यह सही भी है। इसे आप चाहें तो आई की परिभाषा से सिद्ध भी कर सकते हैं। अब आई की घात 1 को देखते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो हमें वही संख्या मिलती है, मतलब आई की घात 1 तो हमें आई ही मिलेगा, यह भी सही है। अब हम आई की घात 2 को देखते हैं। अब आई की घात 2 तो हमें परिभाषा से ही पता है कि यह -1 के बराबर है, तो आई की घात 2 यानी कि आई स्क्वायर या -1 के बराबर होगा। आई की घात 3 के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आई की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं आई की घात 2 गुणे आई, और आई की घात 2 तो हमें -1 पता है, और जब -1 का गुणा आई के साथ होगा तो ये -i हो जाएगा। अब आई की घात 4 क्या होगा? आई की घात 4 यहां लिख लेते हैं। तो आई की घात 4 और कुछ नहीं बल्कि आई गुणे आई की घात 3 ही है, और आई की घात 3 अभी हमने देखा ये -i के बराबर है, तो ये हो जाएगा आई गुणे -i, और आई गुणे -i बराबर होगा माइनस, बाहर निकल आएगा क्योंकि गुणे में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो ये आई गुणे -1 गुणे आई लिखा है, और क्रम विनिमय नियम का पालन होने की वजह से माइनस आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1 गुणे आई, जो कि हो जाएगा -i की घात 2। और आई की घात 2 परिभाषा के अनुसार -1 है, तो ये माइनस गुणे -1 जो कि हमें +1 मिलेगा, जिसे हम 1 ही लिखते हैं। आई की घात 5 को देखें यदि हम आई की घात 5, तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसे हम लिखेंगे आई गुणे आई की घात 4, और आई की घात 4 तो हमने 1 निकाला है, आई की घात 4 का मान हमें 1 मिल रहा है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आई गुणे 1, और आई गुणे 1 तो आई ही मिलेगा हमें। अब यदि हम आई की घात 6 को देखें तो आई की घात 6 क्या होगा? ये होगा आई गुणे आई की घात 5, और आई की घात 5 तो हमने आई निकाला है अभी, आई की घात 5 का मान आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा आई गुणे आई, और आई गुणे आई तो आई स्क्वायर होगा, आई की घात 2 होगा, और पुनः आई की घात 2 -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं, वो क्या है कि आई की घात 0 हमें 1 मिला था, अब उसके बाद आई की घात 4 भी हमें 1 ही मिल रहा है। आई की घात 1 हमें आई मिला है, फिर उसके बाद आई की घात 5 हमें आई मिल रहा है, आई की घात 2 हमें -1 मिल रहा है, तो आई की घात 6 हमें -1 मिल रहा है। तो यहाँ चक्रीय क्रम में संख्याएं 1, आई, -1 तथा अभी देखेंगे -i, ये चक्रीय क्रम में हमें मिलते रहेंगे, और इस प्रकार से हम आई की घातों को बढ़ाते जाएंगे और हमें मान मिलते जाएंगे, लेकिन हमें मान पुनः 1i -1 या -i में से ही कोई मान मिलेगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आई की घात कोई यादृच्छिक संख्या हो, यानी कि आई की घात यदि कोई आर्बिट्रेरी नंबर है तो उसका भी मान हम निकाल पाएंगे। तो अब आई की घात 7 क्या होगा?
i की घात 7 को हम लिख सकते हैं i गुणे i की घात 6, और i की घात 6 तो -1 है, तो ये हो जाएगा i गुणे -1, और ये -i के बराबर मिला। तो इस प्रकार से ये संख्याएं 1, i, -1 तथा -i, यही संख्याएं हमें चक्रीय क्रम में बार बार मिलती जाएंगी। और जब हम i की घात किसी भी यादृच्छिक संख्या का मान निकालेंगे तो हमें इन्हीं 4 संख्याओं में से कोई मान मिलेगा।